छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेतनमान में विसंगतियों को खत्म करने की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अलग अलग विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने सचिवालय पहुंचकर और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से राइडर हटाने को लेकर मांग की है और 28 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमित होने के बाद उनको बढ़ा हुआ पे स्केल मिलता है, लेकिन नए वेतनमान में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे कर्मचारियों को 10,000 से लेकर 15,000 तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 15% के तीसरे विकल्प में यह नुकसान और अधिक बढ़ गया है। इसीलिए सरकार 15,000 कर्मचारियों के इस मसले को हल करने का काम करे। प्रभावित कर्मचारियों में जेओए, आईटी क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। हम उस बात को मानते हैं, लेकिन कहीं उस फायदे के चक्कर में जो हमारा हक है, जायज़ हक है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे किसी से, उसको दबाया जा रहा है। हम आज अश्विनी जी से एक ही आग्रह करेंगे कि जो फाइल इनिशियल स्टार्ट के साथ राइडर की जोड़ दी गई है, काइंडली इनिशियल स्टार्ट की फाइल को अलग चलाया जाए और राइडर की 2 साल के राइडर वाली मांग को अलग चलाया जाए, जिससे कि हमारा समाधान जल्द से जल्द हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने वेतनमान हमारी कर्मचारियों की भलाई के लिए दिए हैं, उस पर हम सरकार का धन्यवाद पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करें। और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत करवाता हूं कि जो आप आज यहाँ हजूम देख रहे हैं, हमने किसी को भी फोर्सफुली तरीके से ना बुलाया है, ना कोई भीड़ इकट्ठा करके लाई है। जो आदमी आया है वो अपने पैसे से, अपने हिसाब से आया है। रही बात, अगर हमारा राइडर वाली मांग पूरी हो जाती है तो आप इससे 10 गुना साथियों को यहीं पे अश्विनी ठाकुर जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद के लिए जरूर आएंगे। धन्यवाद। हुए हैं वो सब लोग राइडर पे फंसे हुए हैं। जो 2 साल का राइडर सरकार ने लगा अपना और कौन-कौन से कर्मचारी आए जी और क्या मांग है? मेरा नाम निखिल है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया हुआ हूँ। बाकी हमारे साथी हैं जो विभिन्न विभाग से आए हुए हैं, जैसे कि रेवेन्यू से आए हुए हैं और फॉरेस्ट से आए हुए हैं और फाइनेंस से आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट से सभी लोग आए हुए हैं। तो उनकी यही डिमांड है कि जो 2 साल का राइडर, जो भी हमारा 2 साल का राइडर चला हुआ है, उसके संबंध में सरकार कोई एक ऐसी पॉजिटिव नोटिफिकेशन निकाल दे कि जिससे हमें जो 14-15 हज़ार का जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो रिमूव हो जाए। किस तरह का राइडर है और क्या आप जो है डिमांड कर रहे हैं? सर एक्चुअली जो प्रीवियस जो हमारा पे कमीशन था उसमें ये व्यवस्था थी कि आ जाओ उसमें ये व्यवस्था थी कि जैसे जैसे जो एम्प्लॉय है, जो क्लरिकल कैडर है, जैसे हमारा 59, 10, 20, 200, 1900 का स्केल होता था, तो वो जो आफ्टर 2 ईयर कंप्लीशन, आफ्टर रेगुलेशन 2 ईयर कंप्लीशन करने के बाद वो अपने हायर स्केल पे जाता था। 10, 300, 3200 हो गया या 2400 जो भी है उनका। तो आफ्टर जो 6 पे कमीशन आया उसमें वो क्लियरली कहीं भी उसमें मेंशन नहीं है कि जो ये व्यवस्था बनी थी वो आगे दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो इस वजह से हम जो 10-15 हज़ार कर्मचारी हैं जो राइडर पे हैं अभी, वो सारे ही परेशान हैं। तो हम बस यही डिमांड चाहते हैं अपने माननीय अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी के माध्यम से कि वो जल्द से जल्द हमारी जो ये डिस्पैरिटी जो हमारे इस पे कमीशन में आई है राइडर कर्मचारियों के लिए, उसको दूर करें और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलाएं। कितनी संख्या है? छोटू यादव, वन अराजपत्रित कर्मचारी संघ जोगिंद्रनगर प्रधान जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो जितने भी साथी आज आए हुए हैं, ये हमारे द्वारा या हमें किसी संगठन ने यहाँ ना भेजा है, ना हमने बुलाया है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से व अन्य माध्यमों से, फ़ोन के संपर्क के माध्यम से साथियों से आग्रह किया था और अश्विनी ठाकुर जी, जो कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के नेता नियुक्त किए गए हैं, हम उनसे मिलना चाहते थे और हमने समय लिया हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी 2 साल के राइडर में फंसे हैं, ना उनकी इनिशियल स्टार्ट की मांग है, ना उनकी 4/9/14 की मांग है, फिलहाल बाद में हो सकती है, लेकिन उनकी सबसे पहली वो मांग है कि जो उनका जायज़ हक था, जिसके लिए उन्होंने ख्वाब देख रखे थे, जिसके लिए उनके RNP रूल में लिखा गया था कि जैसे ही आपकी नियुक्त अनुबंध पूरा करने के बाद रेगुलर सर्विस 2 साल होगी, आपको 10, 300 प्लस 3200 दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब 3 जनवरी 2022 को
नए वेतनमान के नियम आए, इन वेतनमान के नियमों में जो कर्मचारी 2 जनवरी 2022 को 2 साल पूरे कर चुका था, उन्हें 10,300 प्लस 3200 मिल गया और उन्हें 2.25 के साथ गुणांक मिल गया। लेकिन जो कर्मचारी 3 तारीख व 4 तारीख के बाद अपनी 2 साल पूरी करेंगे, उन्हें सिर्फ एक ही गुणांक 2.59 दिया गया। मैं इस चीज़ में आपको ये कन्फ्यूजन बताना चाहता हूँ, इन दोनों गुणांक में हमें लगभग 10 से 12 हज़ार का घाटा हो रहा था, लेकिन हुआ ये जब 15% की नोटिफिकेशन आ गई तो यही घाटा 15 से 17 हज़ार को चला गया, क्योंकि जो कर्मचारी 10,332 ले चुका था वो उस 15% को लेने के बाद ऑटोमेटिक 2.5 से 3 हज़ार पे इंक्रीज कर रहा है। हुआ ये है कि कर्मचारियों के इसमें एक ही मांग है, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे। मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया कि ना हम 4,914 मांग रहे हैं, ना हम इनिशियल मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हम आज अश्विनी जी के पास समक्ष हम और एशियस फाइनेंस के समक्ष अश्विनी जी की अध्यक्षता में इसीलिए जा रहे हैं कि आप हमें जो हमारा हक था 10,300 प्लस 3200 काइंडली उसे दे दें। जैसे जैसे हमारी 2 साल पूरी होती जाएगी उसे जरूर हमें दे दें, जो कि हमारा हक है। हम सरकार से बढ़ोतरी नहीं मांग रहे हैं, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। हम कोई अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर नहीं डालना चाहते। हम इनिशियल स्टार्ट के लिए भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कि जो हमारा हक था पहले हमें वो मिले। इनिशियल स्टार्ट से 2012 से बाद के नियुक्त कर्मचारियों को सभी को फायदा होगा, उसमें हम उस बात को मानते हैं। लेकिन कहीं उस फायदे के चक्कर में जो हमारा हक है, जायज़ हक है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे किसी से, उसको दबाया जा रहा है। हम आज अश्विनी जी से एक ही आग्रह करेंगे कि जो फाइल इनिशियल स्टार्ट के साथ राइडर की जोड़ दी गई है, काइंडली इनिशियल स्टार्ट की फाइल। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।